हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे अजीब चोर की है जिसे फैंटम बार्बर के नाम से जाना जाता है। अब एक चोर हमेशा किसी कीमती सामान के पीछे लगा होता है, लेकिन इस चोर को सिर्फ औरतों के सर के बाल चोरी करना पसंद थे। ये सारी कहानी क्या है, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, 1942 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, तब अमेरिका की रियासत मिसिसिपी के एक छोटे से टाउन पास्का ग्वाला में जंग का सामान बनाने का एक कारखाना लगाया गया। इसलिए पूरे अमेरिका से हजारों की तादाद में लोग और इनके घर वालों को इस टाउन में आबाद किया जाने लगा ताकि ये यहाँ काम कर सकें। इस तरह इस टाउन की आबादी 5,000 लोगों से 15,000 लोगों तक पहुंच गई। इस टाउन के लोकल लोग हुकूमत के इस काम से खुश नहीं थे। इनको अच्छा नहीं लगता था कि बाहर से लोग इनके इलाके में आकर रहने लगे हैं। दोस्तों, फिर अचानक इस टाउन में कुछ ऐसे पुरस्कार वाकयात होना शुरू हो गए जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस टाउन में एक चर्च था जिसके हॉस्टल में 2 बहनें मैरी और एडना रहती थीं। जून 1942 की एक रात को एक चोर इन 2 बहनों के कमरे में खिड़की के रास्ते दाखिल हुआ। इस चोर ने इस कमरे से कोई भी कीमती सामान चोरी नहीं करना था, बल्कि इस चोर ने अपनी कैंची से इन दोनों बहनों के सर के कुछ बाल काट लिए और चुपचाप खिड़की के रास्ते से ही इस कमरे से बाहर निकल गया। सुबह होने पर इन दोनों बहनों को टूटी हुई खिड़की देखकर अंदाजा हुआ कि कल रात इनके कमरे में जरूर कोई आया था, मगर इनके कमरे से कोई भी कीमती सामान चोरी नहीं हुआ था। लेकिन जब इनको महसूस हुआ कि इनके सर के बाल काटे जा चुके हैं, तो इस बात से पूरा हॉस्टल परेशान हो गया। यह अजीब वाकया जल्द ही पूरे टाउन में मशहूर हो गया था। दोस्तों, अभी इस वाकये को कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन इस टाउन की एक 6 साल की लड़की कैरल अपने छोटे भाई के साथ सो रही थी। ये चोर कैरल के घर भी खिड़की के रास्ते दाखिल हुआ और इसने कैरल के सर के बाल भी काट लिए और ये खिड़की के रास्ते से ही इस घर से बाहर निकल गया। अगली सुबह कैरल के बाल कटने का वाकया भी पूरे टाउन में मशहूर हो गया। अगले दिन जब पुलिस ने कैरल के घर छानबीन का काम शुरू किया, तो इन्हें मिट्टी से भरे जूतों के निशान मिले थे। पुलिस ने निशानात को अपने पास महफूज कर लिया ताकि इस जूते के निशान की मदद से इस पुरस्कार चोर तक पहुंचा जा सके। दोस्तों, पूरा टाउन इस पुरस्कार बाल काटने वाले चोर से डरने लग गया था। अब रात होते ही इस टाउन की लड़कियां और औरतें घर में बंद हो जाती थीं और घर के मर्द रात भर घर का पहरा देते थे। लेकिन फिर भी आए रोज किसी न किसी घर पर इस बाल काटने वाले चोर का हमला होता ही रहता था। ये पूरा टाउन और पुलिस इस पुरस्कार चोर से परेशान थे। पुलिस ने इसको पकड़ने पर $300 का इनाम भी रख दिया और इस चोर को फैंटम बार्बर का नाम दे दिया। दोस्तों, इस टाउन में जगह जगह इस चोर के पोस्टर्स लगा दिए गए, लेकिन फैंटम बार्बर किसी के हाथ नहीं आ रहा था। वक्त गुजरता गया और एक रात इस टाउन में रहने वाले 2 मियाँ बीवी को किसी नकाबपोश आदमी ने लोहे के रॉड से बुरी तरह पीटा और इन्हें पीटने के बाद इनके घर से भाग निकला। पुलिस को जब इस वाकये का पता चला, तो पुलिस ने अपने सुराग रसा कुत्तों की मदद से एक आदमी का घर ढूंढ निकाला। पुलिस इस घर में दाखिल हुई तो पता चला कि ये इस टाउन के केमिस्ट विलियम डोलान का घर है। पुलिस को इसके घर तलाशी के दौरान बेशुमार इंसानी बाल भी मिले। इंसानी बाल मिलते ही पुलिस ने इस बात का ऐलान कर दिया कि इन्होंने फैंटम बार्बर को पकड़ लिया है। दूसरी तरफ इस केमिस्ट विलियम का कहना था कि इसने सिर्फ इन 2 मियाँ बीवी को जाती झगड़े की बिना पर लोहे के रॉड से मारा है, लेकिन इसने कभी किसी के बाल नहीं काटे और जो बाल इसके घर से मिले हैं वो हैं तो इंसानी बाल, मगर वो इसने विग बनाने के लिए खरीदे हैं। पुलिस के पास विलियम के खिलाफ कोई और सबूत नहीं था। इन्होंने जूतों के वो निशान इसके सारे जूतों से मिलाए, लेकिन ये निशान आपस में नहीं मिले। पुलिस ने विलियम को अदालत में पेश कर दिया। विलियम कहता रहा कि इसने कुछ नहीं किया, लेकिन अदालत ने विलियम की एक ना सुनी और इसे 10 साल की सजा सुना दी।
दोस्तों पुलिस जान चुकी थी कि विलियम फैंटम बार्बर नहीं है, मगर हैरत की बात यह थी कि विलियम के जेल जाने के बाद फिर कभी किसी लड़की के सर के बाल चोरी नहीं हुए। विलियम के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि विलियम का बयान लाई डिटेक्टर मशीन के जरिए लिया जाए ताकि अदालत को यकीन आ सके कि विलियम बेकसूर है। विलियम का बयान लाई डिटेक्टर मशीन पर लिया गया, जिसमें विलियम कामयाब हो गया। अब अदालत के पास कोई और सबूत नहीं था कि विलियम ही फैंटम बार्बर है, इसीलिए अदालत ने इसे बाइज्जत बरी कर दिया। दोस्तों, अगर विलियम फैंटम बार्बर नहीं था तो फिर वो चोर कौन था जो सर के बाल चोरी करता था? इसका मकसद क्या था? ये केस पिछले 80 साल से अनसॉल्व्ड है और आज तक किसी को भी फैंटम बार्बर के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।